सौम्यता, शक्ति, सार के अर्थ और परिभाषा का ज्ञान प्राप्त कर रही है। मंगल शिव भक्ति में लीन है तो पार्वती शिव जाप में। पार्वती और मंगल दोनों ही पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए युवा हो जाते हैं। गुरु गर्ग पार्वती को पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का रहस्य समझाते हैं। युवा मंगल अपनी माता धरती से काशी जाकर शिव आराधना की आज्ञा मांगता है। पुत्र की प्रसन्नता के लिए वो उसे आज्ञा देती है। दूसरी ओर कैलाश पर शिवगण सुयशा और नंदी भी द्विविधा में थे कि मां शक्ति के अवतार के दर्शन कब होंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ, मां शक्ति को नारी रूप धारण किए हुए अधिक समय बीत गया है, किंतु अभी तक उनके दर्शन हम नहीं कर सके हैं। पर क्यों नहीं कर सके? सुयशा, तुम मुझसे प्रश्न पूछ रही हो जो स्वयं उत्तर की खोज में। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऋषि आ गए, अब उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा और भोलेनाथ भी समाधि से जागेंगे। देव ऋषि पधारिए। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। नहीं नंदी नहीं, मुझसे किसी उत्तर की अपेक्षा न रखना। तीनों लोक को उपाय बताते बताते और उत्तर देते देते मेरी समस्त ग्रंथियां थक गई है। तो देव ऋषि, हमें कौन बताएगा कि शक्ति रूपी देवी के दर्शन कब होंगे? यही प्रश्न मैं भगवान भोलेनाथ को पूछने हेतु यहाँ आया हूँ। किंतु भगवान शिव तो उत्तर तब देंगे जब वे समाधि से जागेंगे। हाँ, ये दुविधा तो है। एक ही उपाय है। क्या? नंदी, इसका उत्तर मैं अन्य किसी दिन तुम्हें दे दूंगा। इस समय मुझे चिंता है लौटने की। नारायण नारायण। नहीं नहीं देव ऋषि, आए हैं तो भगवान के दर्शन करके जाए। नंदी, उचित है, परंतु इस समय भगवान भोलेनाथ समाधि में है। नारायण नारायण। सुनिए तो देव ऋषि, अगर आप समीप जाएंगे तो भगवान अवश्य समाधि से जागेंगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भगवान, आश्चर्य है, आप तो जाग रहे हैं। मैं व्यर्थ ही अपयश का भागी बन जाता हूँ कि मेरे आने पर मेरे द्वारा आपकी समाधि भंग होती है। सत्य तो यही है, किंतु आज ये सत्य घटित नहीं हुआ। और हाँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का समय अभी आया नहीं। प्रश्न? मेरा प्रश्न? देवेश्वर, मात्र मेरा प्रश्न नहीं, हम सभी का प्रश्न है ये। इसका उत्तर आप दे ही दीजिए। शक्ति मां स्वरूपिणी देवी के दर्शन कब होंगे? नहीं नारद, अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्यों देवेश्वर? ऐसा क्यों? इस हेतु की अन्य अनेक प्रश्न सम्मुख खड़े हैं। समय की प्रतीक्षा करना ही उचित होगा नारद। नारायण नारायण। स्वामी तो पुनः समाधि में लीन हो गए। उत्तर भी नहीं दिया प्रभु ने। चिंता का कोई कारण नहीं। स्वामी इस समय मर्यादावश उत्तर नहीं देंगे, किंतु मेरे सम्मुख मर्यादा का ऐसा कोई बंधन नहीं है। मैं आपको उत्तर देने की स्थिति में हूँ। तो बताएं देव ऋषि। नंदी, मां शक्ति ने अवतार इस हेतु लिया है कि वो भगवान भोलेनाथ की जीवन संगीनी बन सके। ये तो शुभ समाचार है। अति उत्तम, किंतु ये तो बताएं कि उनके दर्शन कब होंगे। नंदी, समय की प्रतीक्षा करना उचित होगा। नारायण नारायण नारायण। समय के साथ साथ जब तुम बड़ी हो जाओगी पार्वती, तब भी सदा स्मरण रखना, ओंकार आदिनाद है, आदि स्वर है, आदि ध्वनि है। पार्वती, तुम्हारी प्रसन्नता सदा शिव महेश्वर में ही निहित है।
और महेश्वर का अक्षर स्वरूप ओंकार ही सर्वशक्तिमान है। क्या हुआ पार्वती, क्या हुआ? तुम इधर रुक क्यों गई? कुछ तो बोलो पार्वती। ओम नमः शिवाय। 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 मंगल, ओम पुत्र नमः मंगल। शिवाय। पुत्र, तू माँ की पुकार ओम सुनेगा, नमः शिवाय। तभी तो भगवान तेरी पुकार सुनेंगे। ओम मंगल। नमः शिवाय। माँ, तुम यहाँ भी चली आई? पर क्यों? यही कहने कि भगवान शिव सर्वव्यापी हैं। यहाँ काशी में भी उनका वास है और कैलाश में भी वे ही विद्यमान हैं। चल पुत्र, घर चल। वहाँ चलकर शिव की आराधना भी करना और अपनी उपस्थिति से मेरे मन को शांत भी करना। माँ, यदि भगवान शिव सर्वव्यापी है तो तुम भी तो सर्वविद्यमान हो, कहाँ नहीं हो तुम? ये जग तुम पर ही तो टिका हुआ है। यहाँ से मुझे ले जाने की अपेक्षा तुम भी भगवान शिव का स्मरण करो, इससे हम दोनों का कल्याण होगा। बैठो माँ, बैठो। मेरे साथ ओम नमः शिवाय। 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 क्षेमे सखी रात्रौ ग्रामांतरम न गच्छै। अर्थात रास्ता अच्छा होने पर भी रात हो जाने पर एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना है। स्वमुखात् लज्जाकरम दुःखकरम अमंगलकारी न कर्तव्यम। अर्थात अपने मुख से लज्जा लगे ऐसा अन्य को दुख देने वाला अमंगलकारी वार्तालाप नहीं करना है। सप्तपदी मनुस्तृत्य बर्तुर्ग्रहे सेवा कर्तव्या। अर्थात सप्तपदी का अनुसरण कर पति के घर पर सेवा करनी है। धन्य हो पार्वती। अपने अथक परिश्रम, लगन और माता सरस्वती की असीम कृपा से तुमने सभी अपेक्षित विषयों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा बुद्धि कौशल और तर्क शक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम जीवन में साफल्य प्राप्त करोगी। नारायण नारायण। प्रसन्नता की बात है कि देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हुई। प्रणाम देवर्षि। पधारें देवर्षि। आपका पधारना सदा शुभ होता है। सदा तो नहीं मुनिवर, किंतु कभी कभी अवश्य होता है। जैसे आज देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हुई। ये सब गुरुदेव की कृपा का परिणाम है। हाँ देवी हाँ, मैं कहाँ इसे अपनी कृपा का परिणाम बता रहा हूँ। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं। और देवर्षि की कृपा बिना संयोग भी तो नहीं बनता। कैसा संयोग मुनिवर? वर प्राप्ति का, विवाह का संयोग। मुनिवर, आप तो दूरदर्शी हैं। केवल दूरदर्शी, किंतु आप तो त्रिकालदर्शी हैं देवर्षि। नारायण नारायण। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उठो मंगल, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। देवाधिदेव, भगवान, धन्य हो गए हम दोनों आपके पुण्य दर्शन पाकर। मंगल की तपस्या सफल हुई। मंगल, उठो। अब तुम्हें आकाश के ग्रहलोक में जाकर स्थित होना होगा। आकाश के ग्रहलोक में? हे शिव शंकर, मेरी कथा सुनो और मेरी व्यथा जानो। ये जिस दिन से उत्पन्न हुआ है, उस दिन से आज तक मैं इसे मिल नहीं पाई हूं। आपके द्वारा प्रदत्त यह पुत्र बालपन से आपकी आराधना में प्रवृत्त हो गया। जब इसकी आयु मुझे मां कहकर पुकारने, मेरे मन को ममत्व से आंदोलित करने, मेरे वात्सल्य प्रेम को उभारने और उसे अभिव्यक्ति करने का मार्ग देने की थी, उस दिन भी वो आपका नाम स्मरण कर रहा था और आज भी आपका जाप करता है। इसे मेरे पुत्र होने का सुख भले ही प्राप्त हुआ होगा, किंतु मुझे इसकी मां होने का सुख आज तक नहीं मिला। इसने कहा था आपके दर्शन का लाभ होने के पश्चात यह मुझे मां का स्थान अवश्य देगा, किंतु उससे पहले तो आप इसे आकाश के ग्रहलोक में स्थान देने के इच्छुक हैं। फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहां जाऊंगी भगवान? मेरा क्या होगा? पुत्र के होते हुए भी मैं निपुत्र रहूंगी। शांत हो जाओ धरणी, शांत हो जाओ। सत्य तो यह है कि मंगल ने ग्रह मंडल में स्थान प्राप्त करने हेतु ही मेरे श्वेत से जन्म लिया है। उसका निश्चित स्थान आकाश में स्थित ग्रह मंडल में ही है। भगवान, यदि इसके जन्म का हेतु यही था, तो आपने इसे पुत्र के रूप में मुझे प्रदान कर मेरे मन को ममत्व से क्यों जागृत किया? कहां जाए युवा पुत्र की वह मां जिसका ममत्व निरुत्तर है? देवी, तुम्हें इस प्रकार विलाप करना शोभा नहीं देता। जगत तुम्हें सहनशीला और क्षमाशीला मानता है। तुम शालीनता की प्रतिमूर्ति हो। भूमि, अचला, धरणी आदि संबोधनों से भी जगत तुम्हारा सम्मान करता है। जगत की संपूर्ण नारी जाति के लिए तुम एक अनूठा आदर्श हो। दुख और पीड़ा देने वाले के प्रति भी तुम दयावान, क्षमावान और धैर्यवान रहती हो। ऐसे विराट गुण और आदर्श से पूर्ण होकर भी तुम पुत्र वियोग से विचलित हो रही हो। ये स्थिति तुम्हारे गुण और धर्म से सर्वथा विपरीत है। आपकी कृपा से सब कुछ हूँ भगवान, फिर भी माँ हूँ, माँ। चिंता न करो देवी, मंगल तुमसे अधिक दूर नहीं रहेगा। सदा तुम्हारी आंखों के सम्मुख रहकर रक्तवर्णी ग्रह के रूप में अपना लाल प्रकाश फैलाता रहेगा।
दुखी मत हो मां, मैं सदा नन्हे बालक की भांति तुम्हारी परिक्रमा करते हुए तुम्हारे पुत्र होने का कर्तव्य निभाता रहूंगा। तुम सदा मेरी समीपता का अनुभव करोगी, उसी प्रकार जैसे मां पुत्र के सामीप्य का अनुभव करती है।